सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। हे नरे,
त्वयि कर्म न लिप्यते एवं कर्माणि कुर्वन्न इह सतम समाह जिजीविषेत्। श्रुति माता का आदेश है, हे मनुष्य, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो, किंतु वह कर्म कैसा होवे। बोलती हैं त्वयि कर्म न लिप्यते एवं प्रकारेण कुर्वन्न एव जिजीविषेत्, जीवितुम इच्छेत। श्रुति माता का जो आदेश है, पहला आदेश ऐसा दिखाई देता है कि वो व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा दे रही हैं। अब यदि किसी को कर्म की प्रेरणा नहीं दी जाए तब भी मनुष्य कर्म तो करेगा, क्योंकि प्रभु जी ने कहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। यह जो मनुष्य शरीर है उसमें व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो जबकि यह नैसर्गिक रूप से सिद्ध है कि व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य करेगा, तो जो नैसर्गिक सिद्ध होता है वह उपदेश का विषय नहीं बनता है ना। तो ये उपदेश का विषय नहीं बनेगा कि तुम्हें भोजन करना चाहिए। क्योंकि यदि ये उपदेश नहीं किया जाएगा तब भी हो सकता है ना करो ऐसा उपदेश करना पड़े, लेकिन करो ये तो उपदेश का विषय बन नहीं सकता। हाँ, ये उपदेश का विषय बन सकता है कि कब करो, कितना करो, है ना। भोजन इस समय करना चाहिए, इतनी मात्रा में करना चाहिए, इस तरह का भोजन करना चाहिए, ये तो उपदेश का विषय होगा। लेकिन भोजन करना चाहिए ये उपदेश का विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि वो निसर्ग सिद्ध है। उपदेश का विषय वो बनता है जिसको व्यक्ति कदाचित करे और कदाचित नहीं करे, या करे तो अन्यथा करे। वहाँ सलाह दी जाती है कि ऐसे करना चाहिए। तो अब यदि श्रुति माता ये कहें कि कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा रखो, तो ये उपदेश का विषय नहीं बन सकता है, क्योंकि व्यक्ति वैसे भी करेगा ही, चाहे उपद्रव ही करे लेकिन करेगा। तो केवल इतना कहना कि कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखो। अच्छा, जीने की इच्छा है ये भी उपदेश का विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि हर मनुष्य में जीने की इच्छा है। और 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो,
अरे आदमी 1000 वर्ष तक जीने की इच्छा रखता है ना। अच्छा, तो फिर क्या मतलब है इस उपदेश का? तो इस मंत्र का जो अन्वय है उसको आप नए सिरे से करिए। हम बोल रहे हैं, आप लिखिएगा। श्रुति कह रही हैं, हे नरे, हे नरे, त्वयि कर्म न लिप्यते। हे नरे, त्वयि कर्म न लिप्यते एवं कुर्वन्न एव किम कुर्वन्न कर्माणि कुर्वन्न एव सतं समाः जिजीविषेत्। अतः अन्यथा न अस्ति। इतः, अतः नहीं, इतः, इतः अन्यथा न अस्ति। पूरा बना, हे नरे, त्वयि कर्म न लिप्यते एवं कर्माणि कुर्वन्न इह सतं समाः जिजीविषेत्। इतः अन्यथा न अस्ति। सीधा हो गया। श्रुति माता ये कह रही हैं कि हे मनुष्य, नरः, नरः संबोधन से इस बात का संकेत मिलता है कि नर उसी को कहा जाएगा जो देहाभिमानी है ना, जिसका अभी देह प्रेम बहुत प्रबल है, बहुत प्रगाढ़ है। देह प्रेम प्रबल होगा तो कर्तृत्व भोक्तृत्व भी प्रबल होगा। इसलिए श्रुति माता ने संबोधन दिया, हे नरे। श्रुति माता ने ये नहीं कहा हे आत्मन, है ना। तो नर कहने के पीछे एक संकेत है। नर माने व्यक्ति, मनुष्य। मनुष्य उसी को कहा जाएगा जो अभी देह प्रेम रखता है, विशिष्ट रूप से देह प्रेम रखता है। तो उसके लिए संबोधन करती हैं, हे नरे, तुम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। पहली बात तो यह है कि जीवन के प्रति निराश मत हो। जिजीविषेत् का संकेत क्या है कि जीवन एक बड़ी अनमोल वस्तु है, तो इसके प्रति निराश नहीं होना। और जितनी दीर्घकालिक जीवन यात्रा हो सकती है उतने दीर्घ जीवन की कामना करो। 100 वर्ष अधिकतम आयु मानी गई है मनुष्य की, इसलिए सतं समाः जिजीविषेत्। और जितना भी जीवन है वह जीवन अकर्मण्यता का जीवन नहीं होना चाहिए, प्रमाद का जीवन नहीं होना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से ये उपदेश तो है ही कि कर्म करते हुए जीवन जियो। क्योंकि कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि जब हम प्रमाद से प्रेम कर लेते हैं, तमोगुण से प्रेम कर लेते हैं, तो हम अकर्मण्यता की ओर जाते हैं। इसलिए यदि कोई अकर्मण्यता से प्रेम कर रहा है तो उसके लिए अवश्य में वो यह उपदेश होगा कि कर्म करते हुए जीवन जियो। और जहाँ तक साधक का जीवन है, महाराज जब कोई कहता है कि मैं साधक हूँ,
तो साधक का मतलब होता है जो शास्त्रानुसारी जीवन जीता है, जो शास्त्रानुसारी जीवन जीने का संकल्प लेता है। व्यक्ति शिक्षक कब कहलाता है? अगर यह उपाधि धारण करे कोई कि मैं शिक्षक हूं, तो यह उपाधि वो उसी दिन धारण कर सकता है जिस दिन वो ये संकल्प करे कि मैं शिक्षा दूंगा, मैं लोगों को शिक्षित करूंगा। उसी दिन उसको यह अधिकार मिलता है कि वह शिक्षक की उपाधि को धारण करे। इसी तरह से मैं साधक हूँ, यह उपाधि जब कोई स्वीकार करता है तो ये तभी संभव है जब वह यह संकल्प ले कि अब मेरा जीवन शास्त्रानुसारी होगा। प्रभु जी ने आदेश दिया, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्ये व्यवस्थितौ। तो जो जीवन में कर्तव्य और अकर्तव्य है, इसका निर्णय शास्त्र करते हैं और शास्त्रों को ही प्रमाण मान करके जीवन जीने का संकल्प होना चाहिए। और यदि तो कोई ऐसा संकल्प लेता है तो हमारे शास्त्रों ने अकर्मण्यता की कभी भी प्रशंसा नहीं की है, बल्कि अकर्मण्यता की निंदा की है, प्रमाद की निंदा की है। शास्त्र का आदेश है, प्रमादो वही मृत्यु हो। अगर कोई प्रमाद का वर्ण करता है तो मानो कि वो अपना हनन कर रहा है, अपनी मृत्यु का वर्ण कर रहा है। क्योंकि प्रमाद का जीवन अधोगति का जीवन है। अधोगति प्राप्त होना भी एक तरह की मृत्यु ही है। इसलिए अकर्मण्यता की तो निंदा हमारे सभी शास्त्रों ने की। प्रभु जी ने गीता जी में अनेक स्थानों पर ये बात कही, उत्तिष्ठ यशोलभस्व। ये प्रमाद का वर्ण करना शोभा नहीं देता है। माते संगः अस्तु अकर्मणि, ये पंक्ति बड़ी पढ़ी जाती है, लोग याद रखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, लेकिन ये श्लोक का आधा हिस्सा है। श्लोक पढ़ना है तो पूरा पढ़ना चाहिए। उस श्लोक में आगे भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म फल की आकांक्षा नहीं होवे सो तो ठीक है, क्योंकि कर्म का संपादन होने के बाद फल तो आवेगा ही, लेकिन अकर्मण्यता से प्रेम मत करना। क्योंकि इसमें एक फिसलन दिखाई देती है, एक ये संभावना दिखाई देती है कि यदि किसी को कर्म फल से प्रेम करने को रोका जाए तो संभव है कि वह अकर्मण्यता का वर्ण कर ले। क्योंकि कर्म में प्रवृत्ति की जो प्रेरणा है वो फलाकांक्षा ही है। फल की आकांक्षा होती है, इसीलिए व्यक्ति प्रवृत्त होता है। तो अब यदि कोई शास्त्र ये कह दे कि फल की आकांक्षा मत रखो, तो फिर अब जब फल की आकांक्षा नहीं रखना है फिर क्या करना है? बैठो आराम से। तो इसलिए भगवान ने तुरंत ही बोल दिया, अगली ही पंक्ति में बोल दिया, माते संगः अस्तु अकर्मणि। अकर्म से संग मत कर लेना। तो महाराज पता नहीं
समाज में कहाँ से इस तरह की धारणाएं व्याप्त हो गई कि जो अकर्मण्य है वो साधु है। बताओ, हैं? जिसके जीवन में कोई रचनात्मकता नहीं है, फिर उसको एक संज्ञा दे देंगे, बेचारे लोग हैं। समाज पर आश्रित हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ कि कुछ लोगों ने शायद इस तरह गलत मान्यताओं को लेकर के जीवन जीना शुरू किया। वो शास्त्रानुसारी जीवन नहीं है। शास्त्र तो महाराज अर्जुन ने कहा कि मुझे सन्यास का वर्ण करना है, भगवान ने ऐसी डांट लगाई, अनार्य जुष्टम, तुम आर्य कहलाते हो, अनार्यों जैसी बात करते हो, नपुंसकों जैसी बात करते हो। क्लैव्य मास्म गमः पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ये हृदय की दुर्बलता है तुम्हारी, इस दुर्बलता को छोड़ो। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। तो कौन सा ऐसा शास्त्र है जो व्यक्ति को प्रमाद की ओर प्रेरित करे? वो कोई शास्त्र नहीं है, वो हमारी अपनी ही मनोवृत्ति है। और इस बात को ध्यान रखना, जब कोई साधक का जीवन जीना शुरू करता है, सन्यासी जीवन जीना शुरू करता है, तो समाज उसका संरक्षण करता है। लेकिन इस सृष्टि में हर वस्तु की एक कीमत होती है। इस दुनिया में कोई भी चीज बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती है। समाज हमारा संरक्षण करेगा, हर उस व्यक्ति का, क्योंकि ये इस देश की संस्कृति है। इस देश में अनादिकाल से ऋषियों ने एक परंपरा बनाई कि जब भी कोई अध्यात्म के मार्ग पर बढ़े तो समाज के बाकी लोगों का दायित्व है कि वो उसके खान पान का, वस्त्र आदि का ध्यान रखे। लेकिन वो समाज इसलिए नहीं रखता है ध्यान कि हम जीवन व्यर्थ व्यतीत कर दें। हमें उसकी कीमत चुकानी होती है। हम नौकरी करने नहीं जाते हैं, व्यापार करने नहीं जाते हैं, लेकिन समय से भोजन मिलता है, समय से वस्त्र मिलता है। तो जो मिल रहा है उसकी कोई कीमत है। कोई साधना ना करता हो, तपश्चर्या ना करता हो, शास्त्राध्ययन न करता हो, सेवा न करता हो, तो महाराज ऐसे लोग जो होते हैं ना, ऐसे लोगों के लिए ही लोग कहते हैं कि ये समाज पर बोझ है। और कौन है? लेकिन आज नहीं तो कल ये तो ऐसा जगत है कि यहाँ कीमत तो चुकानी ही होती है। चाहे हम सेवा करके चुकाएं, साधना करके चुकाएं, तपस्या करके चुकाएं, और या कि फिर नौकर बन के चुकाएं। तो इसलिए श्रुति माता का पहला ये आदेश है कि जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। साधक तो ये संकल्प लेता है कि हर दिन, माने एक भी दिन अगर बिना कुछ थोड़ा कुछ किए अगर गुजर गया तो वो पछताता है, पश्चाताप करता है कि आज के दिन मैंने किसी के लिए कुछ किया या नहीं किया, ऐसे ही व्यतीत हो गया समय। तो साधक योजनाबद्ध तरीके से जीवन जीता है, लापरवाही का जीवन नहीं। और जब हम इस तरह का जीवन जीते हैं तो महाराज वो किसी पर डिपेंड नहीं होता है, बल्कि वो दूसरों का सहारा बनता है। वो किसी पर आश्रित नहीं होता, बल्कि एक दिन वो आता है जबकि लोग उस पर आश्रित होते हैं,
वो लोगों का सहारा बनता है और उसकी प्रेरणा से, उसके जीवन के जीने के ढंग से हजारों लोग प्रेरणा लेते हैं। आखिर आज हम यहाँ सुखपूर्वक साधना कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, किसी संत की तपस्या होगी, किसी संत का संकल्प होगा, उनके जीवन की कर्मठता होगी। और इस तरीके से न जाने कितने लोग उन पर आश्रित होकर के जीवन जीते होंगे। तो जीवन कुछ ऐसा हो जो किसी को आश्रय दे सके। एक विद्यार्थी जब तक विद्यार्थी होता है तब तक वह समाज पर आश्रित होता है और समाज उसका संरक्षण करता है। परिवार, माता पिता, बाकी समाज उसको पूरा प्रोटेक्शन देता है, उसका संरक्षण करता है। इसलिए क्योंकि वो अभी बन रहा है, उसका भी निर्माण हो रहा है। लेकिन एक दिन वो भी आना चाहिए जब वो स्वयं इतना बन जाए कि वह समाज का संरक्षण कर सके। जो समाज उसको संरक्षण कर दे रहा था वो उसी समाज का संरक्षण कर सके, ये सामर्थ्य उसमें पैदा होनी चाहिए। और वो तभी होती है जब उत्साह के साथ हर दिन को जीना चाहता है। वो छोटे छोटे दायित्व तो मिलते हैं, उन दायित्वों का वो समय के साथ निर्वाह करता है, तो श्रुति का यह वचन सार्थक होता है। जीवन को पूरे उत्साह के साथ जिया जाए, लेकिन उत्साहपूर्ण जीवन होगा ही तब जबकि उसमें कर्म का भराव हो। तो पहला आदेश तो ये है, कर्माणि कुर्वन्, कर्माणि बहुवचन में है। कर्माणि कुर्वन् एव इह, इह अस्मिन् शरीरे। और केवल मनुष्य शरीर ही है जिसको कर्म का अधिकार प्राप्त है, इसलिए ये इह शब्द भी बिल्कुल सटीक है। कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत। लेकिन इसमें माता जी एक शर्त लगाती हैं। शर्त क्या है? बोलती हैं कर्म कुछ इस ढंग से करना कि उस कर्म का लेप ना होवे। त्वयि कर्म न लिप्यते एवं प्रकारेण कर्माणि कुर्वन्। जो प्रमादी है उसके लिए तो इतना आदेश भी पूरा है, कर्माणि कुर्वन्। लेकिन चूंकि महाराज प्रभु जी ने कह दिया कि जो चुपचाप बैठा रहता है ना, वो भी एक कर्म ही है। कुछ नहीं करना भी एक कर्म है, ये कह दिया है प्रभु जी ने। इसलिए तो केवल कर्माणि कुर्वन् ये उपदेश पूरा नहीं है। कर्म करने की वो कला विकसित करनी होगी, कर्म करने का वो तरीका खोजना होगा जिससे कि कर्म होवे तो सही, उसका लेप न होवे। त्वयि कर्म न लिप्यते एवं कर्माणि कुर्वन्। तब ये श्रुति का आदेश पूरा हुआ। वो कला क्या है? वो कला है कर्म योग। आप भूल क्यों जाते हो? इस पर तो कितनी चर्चा हुई है, कितने विस्तार से चर्चा हुई है। कर्म का लेप नहीं हो सकता है, ये तभी संभव है जब कर्म कर्म योग बन जाए, है ना? क्योंकि कर्म की नियति ये है कि कर्म जिस क्षण में संपादित होता है
उसी क्षण में फल का निर्धारण हो जाता है। जिस काल में कर्म का संपादन हुआ, अच्छा या बुरा जैसा भी, उसी क्षण में ये निर्धारित हो गया कि इसका ये फल होगा। और दूसरा, उसी क्षण में उस फल का संसर्ग कर्ता के साथ हो गया, जिसने कर्म का संपादन किया। तो ऐसा तो संभव ही नहीं दिखता है कि कर्म का संपादन हो और उसका लेप ना हो। लेप का अर्थ समझना, लेप मतलब ऐसे नहीं कोई मिट्टी का लेप हो गया या कोई तेल का लेप हो गया। कर्म का लेप हो गया माने जब कर्म का संपादन हुआ तो उसका जो फल बनता है वो फल निर्धारित हो गया, और वो फल उसी के लिए निर्धारित हुआ जिसने कर्म का संपादन किया। तो ये दो बातें तो तय हो गई। तो ऐसा इस सृष्टि का विधान है कि इसमें कर्म को भली भांति मालूम है कि मुझे किसे फल देना है। वो बहुत लायल है महाराज, बहुत वफादार है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, हालांकि केवल ख्याल मात्र होता है, कि मैं बुरा कर्म करूं और उसका जो फल है वो मिल जाए सामने वाले को, सामने के फ्लैट में जो रहता है। ठीक है, बुरा कर्म मैं करूं और उससे पैदा होने वाला जो फल है वो किसको मिले? बोलो सामने वाले को मिले, और पड़ोस वाले को, जिसको भी मिलना है। लेकिन वो हमारे द्वारा संपादित हुआ जो कर्म है ना, वो महाराज हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। वो कहता है नहीं नहीं, आपने मुझे पैदा किया है तो मैं अपने पैदा करने वाले को छोड़ के किसी और के पास जाऊं? ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो बड़ी विचित्र होती हैं। और कोई शुभ कर्म हुआ हो और वो पड़ोसी ने किया हो, वो मेरे पास आ जाए। लेकिन कई बार जो नैसर्गिक संविधान होता है ना, सृष्टि का संविधान होता है, वो सृष्टि का संविधान हमारी इच्छाओं, हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करता है। वो जो संविधान है वो है। कर्म को जिसने पैदा किया वो महाराज जब तक उसको फल नहीं दे देता है तब तक वो उसको छोड़ के कहीं नहीं जाता है। इसको बोलते हैं कर्म का लेप होना। चाहे वो अच्छा हुआ हो, बुरा हुआ हो, जैसा भी हुआ हो। अब श्रुति माता क्या कह रही हैं कि कर्म की कोई ऐसी कला खोजो, क्योंकि कर्म करना तो पड़ेगा, ये तो नियति है, नहीं करने का विकल्प है नहीं। और करने जाते हैं तो उसका लेप होता है। तो अब कोई ऐसी कला खोजी जाए कि कर्म संपादित तो होवे लेकिन उसका लेप न होवे। बोले नहीं नहीं, लेप होवे तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तैयार हूं, बस बुरे वाले का लेप ना होवे, अच्छे वाले का होवे तो होवे। तो आप जानते हैं ना, जो परमार्थ का प्रेमी होता है वो अच्छे वाले कर्म का लेप भी नहीं चाहता। कर्म का परिणाम है परिस्थिति।
वो चाहे भले स्वर्गिक परिस्थिति ही क्यों ना हो, लेकिन शुभ कर्म का भी फल अगर हमें मिलना है तो महाराज परमार्थ की यात्रा तो डिले होगी, क्योंकि अब हमें एक लोक में जाना होगा, वहां जाकर के पहले उस फल को भोगना होगा, चाहे भले बहुत सुखद है, बहुत दिव्य है, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार तो करना है। तो जो परमार्थ का प्रेमी है वो तो चाहे शुभ का फल हो या अशुभ का फल हो, दोनों ही फलों से वो बाहर निकलना चाहता है। तो इसके लिए तरीका क्या है? श्रुति ने कहा त्वयि कर्म न लिप्यते, तुम्हें कर्म का लेप न होवे, ऐसी कोई कला विकसित करो और फिर कर्म का संपादन करो। इस विषय पर चूंकि विस्तार से चर्चा हुई है उपदेश सारम का अध्ययन करते समय, इसलिए आप पुनः वो नोट्स देखिएगा। तो उसमें भगवान रमण महर्षि ने जो ये कला बताई, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम, तो जो तीसरा जो मंत्र है, श्लोक है, देखिए हमारे जो आचार्य हैं वो अपनी भाषा में कोई बात कह देते हैं, लेकिन वो बात श्रुति की होती है। जो उस ग्रंथ में हमने पढ़ा वो श्रुति का ये वाक्य है। अगर केवल कर्म होगा तब तो कृति महा उदधौ पतन कारणम, फलम अशाश्वतम गति निरोधकम, तो गति का निरोध करेगा वो, फल भी स्थायी होगा नहीं। तो कर्म के संदर्भ में वेद ने क्या आदेश दिया है, ये प्रश्न अगर साधक के मन में उठे, तत्व के संदर्भ में वेद का क्या उपदेश है, वो प्रथम मंत्र में देखने को मिलेगा। कर्म के संदर्भ में वेद का क्या उपदेश है, वो इस द्वितीय मंत्र में है। कर्म के संदर्भ में उपदेश ये है कि कर्म होवे, लेकिन इस तरीके से होवे कि हम कर्म फल के बंधन से बाहर निकल आवे। इसमें जो 2-3 बातें महत्व की हैं वो ये हैं कि पहले तो हमें ये मालूम होवे कि मेरी योग्यता के अनुसार मेरे लिए क्या कर्तव्य निर्धारित है, और हमेशा ही हमारे सामने कोई ना कोई कर्तव्य निर्धारित होता ही है। चाहे हम पूर्ण निवृत्ति का जीवन जी रहे हों, उस निवृत्ति के जीवन में भी हमारे सामने एक परिस्थिति होती है, और उस परिस्थिति में हमारे लिए कोई ना कोई दायित्व तो निर्धारित होता है, अगर हम दायित्व की ओर ध्यान देना चाहें तो। अब अगर हम कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं देना चाहते हैं तो ठीक है, तो फिर और लोग हैं कर लेंगे, हमारे नहीं करने से कोई बात बिगड़ थोड़ा जाएगी। अरे भैया, हमारे नहीं करने से कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन करने से हमारा बन बहुत जाता है। नहीं करने से दुनिया रुकती नहीं है, वो तो चलती है, लेकिन करने से हमारा बहुत कुछ बन जाता है। दुनिया का बने ना बने, लेकिन हमारा बन जाता है। इसलिए हर व्यक्ति के सामने पूर्ण निवृत्ति की स्थिति में भी कोई ना कोई दायित्व अवश्य होता है।
उस दायित्व की पहचान होवे और दायित्व लेने की इच्छा होवे। मैं ये दायित्व ले सकता हूं। अरे महाराज क्या बताएं, भजन गाने का आदेश दिया जाता है, मुझसे नहीं हो सकता। लो जी, हैं साधक, एक साधक से अगर भजन नहीं हो सकता तो क्या हो सकेगा? कई बार बड़ा आश्चर्य होता है। ये नहीं हो सकता, ये तो वाक्य साधक के जीवन में होता ही नहीं है। वो कैसे हो सकता है ये तलाश होती है। छोटी सी बात है, लेकिन जीवन को छोटी छोटी चीजों से ही बनाना होता है। बड़ी चीजें बहुत हैं दुनिया में करने के लिए, लेकिन बड़ी चीजों को करने के लिए जो योग्यता आती है वो छोटी छोटी चीजों से आती है। तो दायित्व तो क्या है, पहले इसकी खबर होवे, फिर उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए हमारे मन में उत्साह हो और तैयारी हो। कई बार उत्साह होता है लेकिन सामर्थ्य नहीं होती है, तो तैयारी हो और फिर उस कर्तव्य को संपादित करने की कला हमको आती हो। गीता जी में प्रभु जी ने कहा समाचर, एक शब्द प्रभु जी ने दिया समाचर। समाचर का मतलब है कि जो दायित्व तुम्हें दिया गया है उसको पूरे कौशल से। कभी कभी ना जब कोई सेवा का कार्य होता है तो आदमी के मन में वृत्ति आती है, काम हाथ में आ गया है, निपटाओ किसी तरह से। ये निपटाओ वाला जो शब्द है ना, इससे भगवान बिल्कुल प्रेम नहीं करते। अगर उनके कानों में ये शब्द पड़ जाए तो महाराज वो उसकी तरफ से विमुख हो जाएंगे। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन समाचर, छोटा सा भी काम दिया गया है उसको कितनी कुशलता से करना है ये मालूम होना चाहिए। करने को तो कोई भी कर लेगा, लेकिन किसी काम को करने की जो कला है वो जरा अलग बात होती है। तो जो कर्तव्य सामने आया है उसको कितनी कुशलता से करना है ये कर्ता को मालूम होना चाहिए। तो जो कुशल होता है ना, वो एक छोटे से कर्म को भी इस तरीके से करता है कि लोगों के लिए दृष्टांत बन जाता है। अब मानो कि प्रभु जी ने उपदेश का दायित्व दिया, ये कोई छोटा दायित्व तो नहीं है, लेकिन उपदेश तो बिना जिम्मेदारी के भी हो सकता है। लोग करते हैं, आज एक बात कही कल दूसरी बात कह देंगे, परसों तीसरी बात कह देंगे, और कही हुई बात के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल को कोई पूछ ले कि आपने 4 दिन पहले ये बोला था, बोले हाँ उस प्रसंग में शायद यही बोलना उचित रहा होगा। नहीं जी, वो भी एक कौशल है, शास्त्र सिखाते हैं, गुरु परंपरा सिखाती है
कि उस दायित्व का निर्वहन कैसे करना है। दायित्व की जानकारी, उसको संपादित करने का उत्साह और संपादित करने के लिए जो कौशल चाहिए वो कौशल। और चौथी जो चीज़ है वो ये है कि ये किसके लिए। तो सीधे कर्मयोग की बात करें, वैसे तो एक पूरा एक श्रृंखला है चिंतन की, वो चिंतन आपके पास में है, आपको पूर्व में दिया जा चुका है। तो जो भी छोटे से छोटा दायित्व है, बड़े से बड़ा दायित्व है, किसके लिए करना है? बोले जिसने ये जीवन दिया है, जिसने कर्म करने की सामर्थ्य दी है। उसका नाम जो भी रखना चाहें रख लें। कुछ लोग उसका नाम परिवार रख लेते हैं। परिवार ने जीवन दिया है, परिवार ने इस योग्य बनाया है, तो परिवार के लिए करते हैं, ठीक है। कोई उसका नाम समाज रखते हैं। समाज ने हमारे पास जो ज्ञान है, जो शक्ति है, वो समाज के द्वारा दी गई है, तो समाज को हमें वापस करना है। वो भी ठीक है। कोई कहता है राष्ट्र ने हमें बनाया है और राष्ट्र के लिए करना है। और कोई सोचता है कि ये सब चीज़ें तो प्रभु जी के द्वारा ही निर्मित हैं, इसलिए हाथी के पाँव में सबका पाँव। ये एक कहावत बोली जाती है। माने प्रभु जी को सामने रख करके, उनकी प्रीति को सामने रख करके जब अपने कर्तव्य का निर्वहन हो। कर्तव्य मेरा अपना है, वो अलग से कोई कर्तव्य दें ऐसा जरूरी नहीं है ना। कई बार आदमी सोचता है प्रभु जी ने तो मुझे कोई काम दिया ही नहीं है। अब पहले पता लगाओ कि वो मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। अरे भैया, आप ये तो पता कर लो कि मेरा क्या कर्तव्य है। जहाँ मैं हूँ वहाँ जो मेरी पहचान है उसके अनुसार वो अलग से पकड़ के थोड़ा ले जाएंगे कि चलो ये काम करो, एक खंभा गाड़ो यहाँ पर, कोई खाई खोदो यहाँ जा करके। वो तो हमारी जो भी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार कर्तव्य का निर्धारण है। एक ब्रह्मचारी के रूप में हमारे कुछ दायित्व हैं। वेदाध्ययन करना है, संध्या करना है, सेवा करना है। एक ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके सामने कोई दायित्व नहीं है? लेकिन वो जो भी दायित्व है वो दायित्व किसको ध्यान में रख करके करता है? बोले चाहे मैं संध्या करूं, चाहे स्वाध्याय करूं, चाहे मनन करूं, ये सब का सब मेरे प्रभु की प्रसन्नता के लिए है और कोई उद्देश्य नहीं है। जब इस तरह की भावना के साथ में कर्म का संपादन होता है तो शास्त्रों ने कहा कि फिर उसे कर्म का लेप नहीं होता है। ये एक ही कला है। कर्म को कर्म योग बना करके संपादित किया जाए। श्रुति माता ने प्रथम मंत्र में कहा या तो सीधे आत्मनिष्ठ हो जाओ, अगर योग्यता है, सामर्थ्य है, और अभी वो सामर्थ्य नहीं है तो कर्म योगी बन जाओ।
दूसरा जो मंत्र है वो कर्म योग का मंत्र है। श्रुति ये चाहती हैं कि जीवन को कर्म योगी की तरह से जिया जाए, और कर्म योगी तभी हो सकते हैं जब जिसके लिए कर्म होता है उससे प्रेम होवे। अब देखिए मंत्र में कितने भाव निहित हैं, कितने भाव छिपे हुए हैं। कर्म, श्रुति ने कह दिया कर्म का लेप ना हो ऐसे कर्म करो। कर्म का लेप नहीं होगा, उसका तरीका क्या है? और तरीका है कर्म योग। कर्म योग होगा कैसे? बोले वो तभी होगा जब प्रभु से प्रेम हो। क्योंकि हम कर्म उसी के लिए करते हैं जिससे प्रेम करते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वार्थी होता है, मतलब समाज के लोग कहते हैं कि व्यक्ति स्वार्थी होता है, तब भी असल में वो कर्म किसी से प्रेम कर रहा है, इसीलिए करता है। किससे प्रेम कर रहा है? अपने आप से, है ना? तो वो चाहे जैसा भी कर्म करता हो, वो किसी के लिए होता है और उसके लिए होता है जिससे प्रेम करता है। जब हम केवल अपने आप से प्रेम करते हैं तो फिर सारी चीज़ें अपने उस प्रेम का संवर्धन करने के लिए हैं। भी प्रेम करेंगे तो प्रेम की शर्त यह है कि उसे सुख मिले। बोले मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ, इसका तकाजा क्या है? बोले ये है कि मुझे सुख मिलता रहे, ऐसा प्रयत्न हो, ऐसा समीकरण बने। तो प्रेम और सुख ये दोनों सहचर हैं, साथ साथ ही रहते हैं। तो कोई जब देश से प्रेम करता है उसका मतलब क्या होता है? वो कुछ ऐसा करता है जिससे देश को सुख मिले। कोई जब समाज के लिए करता है, समाज से प्रेम करता है, उसका मतलब क्या है? वो कुछ ऐसा करता है जिससे समाज को सुख मिले। कोई परिवार से प्रेम करता है, उसका मतलब ये है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे परिवार को सुख मिले। महाराज जो एक तरफ परिवार को दुख देता रहे और दूसरी तरफ कहे मैं परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ, परिवार वाले कहेंगे कि फिर अपने प्रेम को संभाल के रखो, लेकिन फिर अलग अलग हो जाते हैं तो ठीक है। अलग अलग रहेंगे तो प्रेम भी संभला रहेगा। लेकिन प्रेम करते हैं इसका मतलब है कि तो प्रभु जी से प्रेम हुआ, इसका मतलब क्या है? हमें पता हो कि उनको कैसे सुख मिलेगा, तभी तो ये सार्थक होगा ना। तो जिस तरह के कर्म से उनको सुख मिलेगा फिर वही कर्म करना है, ये तय हो गया। तो किम कर्माणि कुर्वन्न, कौन से कर्मों को करते हुए जीना है? बोले जो उनको सुख देने वाले कर्म हैं उन्हीं कर्मों को करते हुए जीवन जीना है। भगवान को सुख मिलेगा अगर अर्जुन युद्ध करें तो, ठीक है ना? तो अर्जुन को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इस युद्ध का फल भला होगा कि बुरा होगा, ये घोर कर्म है कि मधुर कर्म है। चूंकि इस कर्म के संपादन से प्रभु को अच्छा लगेगा, प्रभु को सुख मिलेगा, वो चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं, तो फिर ये तर्क देने की कोई जरूरत नहीं है। किम घोरे कर्मणि माम नियोजयसि,
शुरू में यही तो अर्जुन कह रहे थे, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, मैं तो श्रेय का आकांक्षी हूं, मैं तो मोक्ष चाहता हूं, और आप मुझे इस क्रूर कर्म में नियोजित कर रहे हो। प्रभु जी ने कहा, तुम क्या चाहते हो अभी वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैं क्या चाहता हूं वो महत्वपूर्ण है। अगर तुम भक्त कहलाते हो, और कहलाते हो क्या, भक्त हैं ही, तो उसकी कसौटी यह है कि फिर जिससे प्रेम करते हो उसके सुख का ख्याल रखो। तो चूंकि मैं चाहता हूं कि युद्ध करो, इसलिए युद्ध करो। और इस बात को अर्जुन ने समझ लिया, और इसलिए बोलते हैं भगवान, अब करिष्ये वचनम तवा। अब मुझे इस बात की परवाह नहीं कि इसका परिणाम जो होगा, मुझे केवल इतना परिणाम चाहिए कि आप प्रसन्न हो जाओ। केवल इतना ही परिणाम मुझे हर कर्म का चाहिए। जो भी कर्म होवे, वो घोर है कि मधुर है, जैसा भी है, अब केवल एक ही परिणाम मेरे मन में है कि आप प्रसन्न हो जाओ। ये तो कर्म योग है, ये कर्म की कला है।